हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं शुचिता और हम पढ़ने जा रहे हैं उत्तराखंड 60 डेज टारगेट अंडर 1 पॉइंट प्रोग्राम। हमारी कोशिश रहेगी कि हम 60 डेज में अपना कोर्स कंप्लीट कर पाएं, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को याद कर पाएं। तो आइए आगे बढ़ते हैं उत्तराखंड डे 1 में। शुरुआत करने से पहले कुछ फैक्ट्स बताना चाहती हूँ। उत्तराखंड इज़ अ स्टेट इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। इसको देवभूमि भी कहते हैं, लैंड ऑफ गॉड्स। यहाँ की स्पिरिचुअल और रिलीजियस मान्यताओं के कारण इसको देवभूमि कहा गया है। देवी देवताओं के मंदिर पाए जाते हैं। इसका गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था और राजधानी देहरादून है। आइए इसके एक्सटेंशंस को देख लेते हैं। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशंस, लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंशंस के बारे में बात हो रही है। आपको लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स पता होंगे। बेसिकली दीज आर इमेजिनरी लाइंस जो कि किसी प्लेस की एग्जैक्ट लोकेशन बताने में हेल्प करती है। आइए उत्तराखंड का देख लेते हैं। नॉर्थ 31 डिग्री 27 मिनट्स लैटिट्यूड, लैटिट्यूड को देशांतर भी कहते हैं। वेस्ट 77 डिग्री 34 मिनट्स लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड को अक्षांश भी बोला जाता है। साउथ 28 डिग्री 43 मिनट्स, ईस्ट 81 डिग्री 02 मिनट्स लॉन्गिट्यूड। तो आप देख सकते हैं बेसिकली उत्तराखंड एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में है जिसका एरिया 53,483 स्क्वायर किलोमीटर है। इसका नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन 320 किलोमीटर, ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन 358 किलोमीटर और इंटरनेशनल बाउंड्री 625 किलोमीटर। आपको पता ही होगा नॉर्थर्न पार्ट ऑफ इंडिया का ये एक स्टेट है। ये अपनी बाउंड्रीज शेयर करता है विद तिब्बत एंड विद नेपाल। टोटल डिस्ट्रिक्ट्स इन उत्तराखंड आर 13। आइए इनका एरिया देख लेते हैं इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे बड़ा है चमोली, फिर है उत्तरकाशी, फिर पिथौरागढ़, फिर पौड़ी, नैनीताल, टिहरी, अल्मोड़ा, देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, चंपावत। ये 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हमें याद रखने हैं इनके एरिया को। कई बार क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स में, कोई भी 4 डिस्ट्रिक्ट्स आपको दे दिए जाते हैं और उनमें से आपको सबसे बड़ा या सबसे छोटा पता करना होता है। तो हमें 13 के 13 याद होने चाहिए। वैसे इन जनरल चमोली सबसे बड़ा है और चंपावत सबसे छोटा है। इसके इंटरनेशनल और नेशनल बाउंड्रीज की बात करते हैं। नेशनल बाउंड्रीज जैसे कि स्टेट बाउंड्रीज हो रही है। इंटरनेशनल बाउंड्रीज जो ये और देशों के साथ बनाता है। तो इंटरनेशनल बाउंड्रीज जो कि ये और देशों के साथ बना रहा है, जैसे कि नेपाल के साथ बनाता है, तिब्बत के साथ बनाता है। तो हमारे 3 जिले हैं जो कि नेपाल की सीमा को छूते हैं। वो है पिथौरागढ़ जिला, चंपावत जिला, उधम सिंह नगर जिला। ऐसे ही तिब्बत जो है उस इलाके को छूने वाले 3 जिले हैं, पिथौरागढ़ जिला, चमोली जिला और उत्तरकाशी जिला। तो ये दो बेसिकली हमारे इंटरनेशनल बाउंड्रीज के अंदर आ गए। अब ऐसे ही हमारी कुछ स्टेट बाउंड्रीज बनाता है, जैसे हम नेशनल बाउंड्रीज भी कहते हैं। हमारे अदर स्टेट्स के संग भी ये हमारा उत्तराखंड टच होता है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश स्टेट के साथ हमारे उत्तरकाशी जिला और देहरादून जिला टच करता है, तो ये अपनी बाउंड्री बनाते हैं। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के साथ ये 5 जिले हमारे उत्तर प्रदेश के संग स्टेट बाउंड्रीज बनाते हैं, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी और उधम सिंह नगर। ये सारे ही फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कई बार इनसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये हमें रिपीटिशन के साथ याद रखने हैं कि इंटरनेशनल और स्टेट बाउंड्रीज किसके साथ बनाया जा रहा है और वो कौन से जिले हैं। एक चीज़ कॉमन है, पिथौरागढ़ जो नेपाल के साथ भी बाउंड्री शेयर करता है और तिब्बत के साथ भी बाउंड्री शेयर करता है। और सबसे ज़्यादा स्टेट के संग छूने वाले जिले 5 जो मैंने बताए थे, वो याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिन्हें भी याद रखना ज़रूरी है। 4 डिस्ट्रिक्ट्स विद मैक्सिमम एरिया। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि कई बार मेंस के पेपर में ये दो नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, तो हमें याद होने चाहिए 4 डिस्ट्रिक्ट्स विद मैक्सिमम एरिया, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, पौड़ी। वैसे तो 13 के 13 याद होने ही ज़रूरी हैं।
4 डिस्ट्रिक्ट्स विद मिनिमम एरिया, सेम क्वेश्चन है, हरिद्वार, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, चंपावत, बड़े से छोटे के क्रम में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है लास्ट वाला, डिस्ट्रिक्ट्स दैट डू नॉट टच अदर स्टेट्स। ये वह जिले हैं जो कि आंतरिक जिले कहे जाते हैं, जो किसी और के साथ सीमाएं नहीं बनाते। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो फैक्ट्स मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखना है और रिपीटिशन करनी है, रिवाइज करना है। ये कैसे रिवाइज करेंगे, इसका एक आसान तरीका है कि हम मैप ऑफ उत्तराखंड पढ़ते हैं। मैप ऑफ उत्तराखंड हम जब जब पढ़ेंगे तब तब हमें जिले याद होंगे, जिले कहाँ पर पड़ते हैं वो याद होंगे। इससे हमारी बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। अब आप देख सकते हैं उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ सबसे टॉप में है, तो ये अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं तिब्बत के साथ। ऐसी साइड में देखें तो पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर है, जो कि अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं नेपाल के साथ। देहरादून, उत्तरकाशी हिमाचल प्रदेश को टच करते हैं बिल्कुल कोने में, और देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, उधम सिंह नगर उत्तर प्रदेश को। हमने आंतरिक जिले की भी बात की थी, तो आइए देखते हैं। टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, अल्मोड़ा, ये 4 जिले हैं जो किसी और स्टेट को या किसी और देश को टच नहीं करते, ये आंतरिक जिले कहलाए जाते हैं। तो ये मैप ऑफ उत्तराखंड हमें बार बार देखना होगा, हर जिले की पोजीशन देखनी होगी, ताकि हमारे लिए क्वेश्चन को हल निकालना इजी हो जाए। क्योंकि ये हमारा पहला वीडियो है, पहला डे 1 है, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योग्राफी ऑफ उत्तराखंड। हमने ज्योग्राफी ऑफ उत्तराखंड में पहला पार्ट फिजिकल डिवीजन को दिया है। फिजिकल डिवीजन ऑफ उत्तराखंड हमने 6 पार्ट में किया है, ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक हिमालय, फिर भाबर और तराई। तो आइए देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ये है कि ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय ये आपस में जुड़े हैं, और इनको जोड़ने वाली एरिया को बोला जाता है सुचर जोन। सुचर मेडिकल टर्म में इसको काट के सिलना कहते हैं। आप किसी का पेट काटें और उसको दोबारा सिलें, उस टर्म को सुचर बोला जाता है। यहाँ भी वही प्रकार की प्रक्रिया हुई है, सेम ट्रांस हिमालय एंड ग्रेटर हिमालय। जो इनके बीच में जुड़ने वाला बाउंड्री है, फॉल्ट है, उसको सुचर जोन कहा गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे है ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय। ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय को जोड़ने वाला फॉल्ट या उनके बीच की बाउंड्री को हमने नाम दिया है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। आपको थ्रस्ट का मतलब पता ही है, धक्का लगाना है इन जनरल टर्म। तो ये किसी कारण से, किसी प्रेशर से जो ये जुड़े हैं, इसका नाम है सेंट्रल थ्रस्ट। ऐसे ही जो बाउंड्री बनी है, फॉल्ट है लेसर हिमालय और शिवालिक्स के बीच में, उसका नाम है मेन बाउंड्री फॉल्ट। बेसिकली सारे ही डिविजन्स हैं कि 2 पार्ट को बीच में जोड़ने वाली लाइन या फॉल्ट, ये उनके नाम दिए गए हैं। आपने देखा होगा जैसे हमारी फ्लोर टाइल्स होती हैं, फ्लोर टाइल्स, 2 फ्लोर टाइल्स के बीच में एक जोड़ हमेशा होता है, एक लाइन हमेशा बरकरार रहती है, वो मिटती नहीं। उसी प्रकार ये 2 पार्ट्स भी हैं हमारे, ट्रांस हिमालय या ग्रेटर हिमालय की बात कर लें, या ग्रेटर हिमालय लेसर हिमालय की बात कर लें, या लेसर हिमालय शिवालिक्स की बात कर लें। इनको भी जोड़ने वाली एक बाउंड्री का हमने एक नाम दिया है। हर डिटेल इसकी जानकारी डिटेल में हम बाद में देंगे, पर ये याद रखना बहुत ज़रूरी है फैक्ट कि जोड़ने वाली लाइन को कहते क्या है। तो आइए आगे बढ़े। ट्रांस हिमालय की बात कर रहे थे हम। ट्रांस हिमालय, ट्रांस का मतलब होता है हिमालय के पार की जगह, जिसकी डिस्कवरी स्वेन एंडर्स हेडन ने की थी 1936 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हु डिस्कवर्ड ट्रांस हिमालय एंड व्हेन इट वाज डिस्कवर्ड। तो हमें ये पता होना चाहिए, स्वेन एंडर्स हेडन इन 1936। इसकी विड्थ है 20 to 35 किलोमीटर्स, हाइट है 2500 से 3500 मीटर। इसके बाद आता है ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय की विड्थ है 30 to 50 किलोमीटर्स, हाइट है 4500 to 7817 मीटर, और इस
का एक्सपेंशन देखा जाए तो 6 डिस्ट्रिक्ट्स में फैला हुआ है, उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़। इसको हम हिमाद्री भी कहते हैं, इसका एक नया नाम है हिमाद्री। और यहाँ जो होती है बारिश जाड़ों में, वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण होती है। तो जाड़ों में होने वाली वर्षा का कारण क्या है, वो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। ये भी कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। और आगे बढ़ते हैं अब हम लेसर हिमालय में। लेसर हिमालय की विड्थ है 70 to 100 किलोमीटर और हाइट है 1200 से 4500 मीटर। इसका एक्सपेंशन है 9 डिस्ट्रिक्ट्स में, चंपावत, नैनीताल, अल्मोड़ा, चमोली, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी, देहरादून। इसके फीचर्स क्या हैं, वो है ग्रास लैंड्स, जिन्हें हम उत्तराखंड में बुग्याल कहते हैं या पयार कहते हैं। आपको पता होगा कि हिमाचल में थच और कश्मीर में मर्ग के नाम से ग्रासलैंड्स जानी जाती हैं। आपने गुलमर्ग नाम सुना ही होगा। वो बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट ग्रासलैंड है कश्मीर का। ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट फीचर है हमारे उत्तराखंड में। यहाँ घास के मैदान हैं, जिन्हें हम बुग्याल या पयार कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पामेर ऑफ उत्तराखंड। पामेर ऑफ उत्तराखंड किसे कहते हैं, ये एक प्रश्न है। वो है दूधातोली पीक। और क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ से 5 नदियाँ बहती हैं और दूधातोली लेसर हिमालय का ही एक पार्ट है। तो वेस्ट रामगंगा, वेस्ट नयार, ईस्ट नयार, आटागाड़ और वूनो यहाँ से बहती है। अब आगे बढ़ते हैं शिवालिक्स या आउटर हिमालय की तरफ। इसकी विड्थ है 10 to 20 किलोमीटर्स और हाइट है 700 से 1200 मीटर। इसका एक्सपेंशन है 7 डिस्ट्रिक्ट्स में, देहरादून, टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत, हरिद्वार। ये सबसे नए फॉर्मेशन है ऑफ हिमालय रेंजेस और इसी कारण यहाँ सबसे ज़्यादा भूस्खलन देखा को गया है। तो मैक्सिमम रेनफॉल भी यही होती है। ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं दोनों ही, कि न्यूएस्ट फॉर्मेशन ऑफ हिमालय रेंजेस कौन सी है, वो है शिवालिक्स। और सबसे ज़्यादा रेनफॉल कहाँ होती है, वो भी है शिवालिक। आइए आगे बढ़े। अब हम बात करते हैं दून की, जिसे हम द्वार भी कहते हैं, फिर भाबर और फिर तराई के बारे में पढ़ेंगे। दून या द्वार बेसिकली एक वैलीज होती हैं, घाटियाँ होती हैं ये, जो शिवालिक्स और लेसर हिमालय के बीच में पाई जाती हैं। आपने नाम सुना होगा देहरादून, हरिद्वार, कोटद्वार। ये बेसिकली घाटियाँ हैं जो कि शिवालिक्स और लेसर हिमालय के बीच में है। भाबर की बात करें तो भाबर वह एरिया है, वो लैंड एरिया है जहाँ बड़े बड़े पत्थर पाए जाते हैं और यहाँ से बहने वाली रिवर, कोई नदी, वो डिसअपेयर हो जाती है क्योंकि वो अंडरग्राउंड हो जाती है। अब हल्द्वानी एक ऐसा ही प्रमुख शहर है जो कि भाबर एक है, भाबर एरिया है। यहाँ बहने वाली नदी अंडरग्राउंड हो जाती है। तराई की बात करते हैं। तराई का मेन फीचर यही है कि जो भाबर में नदियाँ बहती थी, जो डिसअपेयर हो गई हैं, वो तराई में वापस आ जाती है, वापस री इमर्ज हो जाती है। और यही कारण है कि तराई बड़ा ही फर्टाइल एरिया है, एग्रीकल्चरल बेसिस से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे उधम सिंह नगर, वो एक तराई एरिया है। ये अभी तक का वीडियो जितना भी हमने पढ़ा है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिन्हें हमें याद करना बहुत ज़रूरी है। इनसे कई बार प्रश्न आते ही हैं। तो आज के लिए इतना ही। Thank you so much for watching this video. Stay tuned for the next video and don't forget to like and subscribe our channel. Stay focused under 1 point program.